मीटिंग की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की कोर कमेटी को भंग किया गया। जेपी नड्डा ने नई कमेटी बनाने को कहा है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए नई कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि लगातार दिग्गजों का दौरा और बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि अब उन जगहों पर, उन राज्यों पर फोकस है जहां पर बीते चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी बहुत उस तरीके से अच्छे ढंग से यहाँ पर नतीजे नहीं ला पाई, अब उन जगहों पर फोकस है। और खास तौर पर क्योंकि पश्चिम बंगाल की बात करें तो बेहद अहम हो जाता है। 2024 के हिसाब से लोकसभा चुनाव में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, और इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। इससे पहले आपको ये बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा इस वक्त पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए नई कमेटी के निर्देश दिए गए हैं, और अब नई कमेटी को लेकर के क्या फैसला होता है, क्या समीकरण होते हैं जिनको यहाँ पर बनाने की कोशिश की जाएगी, जिनको यहाँ पर साधने की कोशिश की जाएगी, वो देखना बहुत ज्यादा अहम। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह अहम फैसला कि बीजेपी की कोर कमेटी को भंग किया गया है। जेपी नड्डा ने नई कमेटी बनाने की बात कही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो कि निकल करके सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से। बीजेपी पश्चिम बंगाल को लेकर के, अलग अलग राज्यों को लेकर के पूरी तरीके से चुनावी मोड में, और अब क्योंकि ज्यादा वक्त शेष नहीं बचा, ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आखिरकार बीजेपी किस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरती है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है उसके तहत जो कोर कमेटी है, अब नई कोर कमेटी बनाई जाएगी। इस वक्त ये बड़ी खबर जो कि पश्चिम बंगाल से निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर, और इस बैठकों के बीच ये एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। रंजीत यादव तमाम जानकारी के साथ इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। रंजीत, और क्या कुछ फैसला लिया गया, और आने वाले चुनाव के मद्देनजर ये कितना अहम हो जाता है कि बीजेपी की कोर कमेटी को भंग कर दिया गया और अब एक नई कमेटी बनाई जाएगी? देखिए, 17 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया गया, जिसमें खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी इस कमेटी के सदस्य हैं। और यही 17 सदस्यीय कमेटी के जो सदस्य हैं, ये अब निर्धारण करेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव में यहाँ पे किस तरह से बीजेपी तृणमूल कांग्रेस से मुकाबला करेगी, और कहाँ किस उम्मीदवार को खड़ा किया जाए, अथवा किसे टिकट मिलेगा, और कौन अभी जो सांसद है उनका टिकट रहेगा या कटेगा, ये सब विषय बिंदुओं पर विचार विमर्श अब यही कोर कमेटी का सदस्य द्वारा लिए जाने हैं। और आप एक बड़ी जानकारी दे रहे रंजीत की पुरानी कमेटी को भंग करके नई कमेटी का बाकायदा गठन कर दिया गया है, और उसमें कुल 17 सदस्य हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उस कमेटी का हिस्सा है। कैसे कमेटी काम करेगी, आगे कितनी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण हो जाएगी इस कमेटी की? देखिए, ये कमेटी जो है, चूंकि लोकसभा इलेक्शन में जो भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि हाल के जो पंचायत चुनाव हुए हैं जो उसमें भाजपा कहीं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, इसीलिए भाजपा को फिर से हम ये विधानसभा में जैसे प्रदर्शन हुई थी उसको लौटाने के लिए और वापस कैसी शक्ति मजबूत करें हम भाजपा, इसके लिए कोर कमेटी है, क्योंकि हर एक सीट वो भाजपा के लिए जरूरी है, खास करके जो उत्तर बंगाल जो। ठीक है, अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से तस्वीर यहाँ पर सामने आती है। रंजीत, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर, नई कमेटी का गठन किया गया और यही कमेटी अब आगे जो है वो कामकाज देखेगी। चुनाव के मद्देनजर ये बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।